Welcome to Suhani coaching classes. This is my first video of chemistry, and in this particular video I am going to discuss thermodynamics. Thermodynamics is most important topic, most important chapter in chemistry as well as in physics in class 11. But आज हम सिर्फ केमिस्ट्री पढ़ाने वाले हैं, तो हम केमिस्ट्री में ही थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे होंगे. स्टूडेंट्स, आज जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं वो हैं ये 3 टॉपिक्स: थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स. टर्म्स जो थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड हैं वो है सिस्टम, सराउंडिंग्स एंड बाउंड्री. ये हम कवर करेंगे. और फिर हम सिस्टम, ओनली ऑन अबाउट सिस्टम हम ब्रीफली पढ़ेंगे, जिसमें 3 टाइप्स होते हैं सिस्टम के, वो हम डिस्कस करेंगे. तो ये वीडियो में हम ये टॉपिक्स कवर करने वाले हैं. चलते हैं पहले टॉपिक पे कि क्या होता है थर्मोडायनेमिक्स और एनर्जेटिक्स. स्टूडेंट्स, थर्मोडायनेमिक्स एक ऐसा चैप्टर है जो आप डेली लाइफ में भी देख सकते हो. डेली लाइफ में बहुत सारी इसकी एप्लीकेशंस हैं जो यूज़ होती हैं. ठीक है, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर भी है और सीखने वाला चैप्टर भी है. मतलब इसमें आप काफ़ी सारी चीज़ें सीखेंगे. तो बिफोर एक्सप्लेनिंग थर्मोडायनेमिक्स, लेट्स हैव अ लुक ऑन एनर्जेटिक्स. एनर्जेटिक्स क्या होता है? एनर्जेटिक्स इज़ नथिंग बट द स्टडी ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, रेडिएशन और वर्क. ये जो वर्ड है यहाँ पे बच्चों, एनर्जी, एनर्जी किसी भी फॉर्म में हो सकती है. एनर्जी के काफ़ी सारे फॉर्म्स हैं, जैसे हीट भी एक एनर्जी होती है, रेडिएशन एनर्जी है, वर्क एक एनर्जी है. तो अगर हम इन तीनों वर्ड में से एक वर्ड उठा लें, हीट, तो उस हीट की स्टडी हम करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में. बट जब वो हीट मोशन में होती है तब हम उसकी स्टडी करते हैं थर्मोडायनेमिक्स में. बिकॉज थर्मोडायनेमिक वर्ड इज़ मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स. फर्स्ट इज़ थर्मो एंड सेकेंड इज़ डायनामिक. थर्मो मीन्स होता है हीट एंड डायनामिक मीन्स मोशन. तो जब हीट मोशन में होती है तो उस स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स बोलते हैं. क्लियर? नेक्स्ट, टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स. तो कौन कौन सी टर्म्स हैं जो थर्मोडायनेमिक्स में यूज़ होती हैं? सबसे पहले हम इसमें यूज़ करेंगे सिस्टम. सिस्टम है, आपको एक एग्जांपल से समझाया जाएगा. देखिए, अगर ये मान लीजिए एक वेसल है या कोई कंटेनर है, कोई बीकर है जिसने डिस्टिल्ड वाटर कंटेन किया हुआ है, तो इस कंटेनर को हम बोलते हैं सिस्टम. या मैं दूसरी भाषा में बोलूँ तो अगर आप यूनिवर्स देखेंगे तो यूनिवर्स को भी हम सिस्टम मान सकते हैं, क्योंकि पूरा ब्रह्मांड काफ़ी सारी चीज़ों को कंटेन किए हुए हैं. हम बहुत सारी ऑर्गेनिजम्स हैं, प्लांट्स, एनिमल्स हैं और काफ़ी सारी चीज़ें हैं इस पूरे यूनिवर्स के अंदर, तो उसको भी हम कंसिडर कर सकते हैं एज सिस्टम. या ओशियन की बात करें, समुद्र की, तो समुद्र में भी बहुत सारा पानी है, तो वो भी एक क्या कहलाएगा? सिस्टम कहलाएगा. तो सिस्टम कैन बी लार्ज और स्मॉल, सिंपल और कॉम्प्लेक्स. तो सिस्टम हमारा लार्ज या स्मॉल हो सकता है, सिंपल या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है. तो क्या ये बात आपको क्लियर है सिस्टम की? ठीक है, अगर कोई भी डाउट बनता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछें, मैं आंसर करने का पूरा प्रयास करूँगी. अगला देखिए, बाउंड्री क्या होता है? बाउंड्री इज़ नथिंग बट द सेपरेटेड पार्ट. पहले बाउंड्री को समझने से पहले हम लोग सराउंडिंग देख लेते हैं. सराउंडिंग्स क्या होता है? सराउंडिंग है जो आपका सिस्टम है उसके चारों ओर का एरिया. ये चारों ओर का जो भी एरिया है उसे हम क्या बोलेंगे? सराउंडिंग बोलेंगे. ठीक है, जैसे ये वाटर है, इस कंटेनर में है, तो इस कंटेनर को बोल दिया हमने क्या? सिस्टम. और इसके चारों ओर का जो भी एरिया है उसे हम बोलेंगे सराउंडिंग. नाउ व्हाट इज़ बाउंड्री? तो बाउंड्री होता है सेपरेटेड पार्ट. जैसे आप देखोगे, जो सेपरेट करता है सिस्टम को और सराउंडिंग को, उसे हम बोलते हैं बाउंड्री. ठीक है बच्चों, क्योंकि ये जो बाउंड्री है वो सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट करने का काम कर रही है. तो अ सिस्टम इज़ ऑलवेज सेपरेटेड बाय अ बाउंड्री फ्रॉम इट्स सराउंडिंग्स. ठीक है बच्चों, तो ये तो थी इसके अंदर टर्म्स जो मैंने आपको समझा दी हैं. अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिकली, हम लोग सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे. सिस्टम क्या होता है और उसके कितने टाइप्स होते हैं. तो सिस्टम हम आपको समझा चुके हैं कि सिस्टम होता क्या है. एक बार और समझा देती हूँ मैं. सिस्टम मीन्स
जो भी चीज़ किसी सब्सटेंस को कंटेन करे उसको हम बोलते हैं सिस्टम। इसके 3 टाइप्स हैं स्टूडेंट्स। पहला है ओपन सिस्टम, क्लोज्ड सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। लेट्स डिस्कस वन बाय वन। ओपन सिस्टम क्या होता है? ओपन सिस्टम होता है, जैसे मान लीजिए आपके पास ये सिस्टम है, इसमें वाटर है, इसमें क्या है? वाटर, और नीचे से मैंने यहाँ पर एक बर्नर लगा दिया है, इसको मैं हीट कर रही हूँ, ठीक है, मैं इसको पानी को गर्म कर रही हूँ। तो पानी को गर्म करने के लिए अब देखो, हम उसके ऊपर से अगर एक लिड लगा देते हैं तो उसकी एनर्जी उसके अंदर रहेगी और वो सिस्टम क्लोज्ड हो जाएगा। समझिएगा बात को, क्लोज हो जाएगा सिस्टम। लेकिन अगर हम कोई लिड नहीं लगाते हैं उस पर, तो वो जो सिस्टम है वो बिल्कुल ओपन रहेगा। उसके अंदर हम कोई अदर सब्सटेंस ऐड भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पानी अगर यहाँ पे बॉईल कर रहे हैं तो इसमें हम कोई शुगर डाल सकते हैं, कोई सॉल्ट भी डाल सकते हैं आराम से। तो आप इसके अंदर मैटर को अंदर डाल सकते हो कि नहीं डाल सकते हो, इसकी जो बाउंड्री है वो परमिट करती है कि मैटर भी अंदर जा सकता है। और दूसरी बात, इसमें हम अदर एनर्जी भी ऐड कर सकते हैं, एनर्जी भी इसके अंदर आप डाल सकते हो। कहने का मतलब है कि मैटर और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इस सिस्टम में होता है। जैसे अगर आप यहाँ से इसको गर्म करेंगे तो कुछ एनर्जी इसके अंदर जाएगी, या फिर अगर ये गर्म हो जाएगा तो इसका वेपर ऊपर चला जाएगा, मतलब वेपर इसका निकलता है इन द फॉर्म ऑफ गैस, तो वो भी तो एक टाइप ऑफ एनर्जी है ना, काइंड ऑफ एनर्जी है। तो एनर्जी भी इसमें क्या होती है? ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो इसकी डेफिनेशन मैं अभी लास्ट में दिखाऊंगी, तीनों की डेफिनेशन आप देख लीजिएगा। बट ओपन सिस्टम का मतलब यही होता है कि मैटर और एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें पॉसिबल होता है। क्लियर? क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम का मतलब होता है ये सिस्टम ऐसा होगा जिसमें आप अंदर मैटर को ऐड नहीं कर सकते, मैटर का ट्रांसफॉर्मेशन बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं होता, लेकिन एनर्जी आप इसके अंदर डाल सकते हो या निकाल भी सकते हो। कहने का मतलब एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है? इसके अंदर पॉसिबल है। क्लियर? एनर्जी तो आप इसके अंदर डाल भी सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, बट मैटर इज़ नॉट अलाउडेड बाय द बाउंड्री। क्लियर? इसको हम बोलते हैं क्लोज सिस्टम। नाउ आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम होता है नीदर द मैटर नॉर द एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग। क्योंकि इसके अंदर ना तो कोई आप मैटर ऐड कर सकते हैं या एग्जिट करा सकते हैं, और ना ही कोई एनर्जी आप इसके अंदर एंटर या एग्जिट करा सकते हैं, क्योंकि इसकी बाउंड्री प्रॉपरली इंसुलेटेड या आइसोलेटेड होती है, जो मैटर या एनर्जी के ट्रांसफॉर्मेशन को परमिट ही नहीं करती। ना तो वो मैटर को परमिट करती है, ना ही वो एनर्जी को परमिट करती है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि ये जो सिस्टम होता है वो क्या होता है? आइसोलेटेड सिस्टम होता है। तो क्या ये तीनों बातें आपको क्लियर हो गई हैं? देखो, आइसोलेटेड सिस्टम को हम लोग इंसुलेटेड भी बोलते हैं। कई बुक्स में वहाँ पे लिखा रहता है इंसुलेटेड, तो इंसुलेटेड भी बोला जाता है इसको। अब इंसुलेटेड का तो मैं आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी दे सकती हूँ। जब आप स्कूल जाते हो तो एक बॉटल, कई बच्चे एक बॉटल लेकर आते हैं जिसमें अगर आपकी मदर पानी जो है गर्म देती है तो वो गर्म ही रहता है, ठंडा देती है तो ठंडा ही रहता है, क्योंकि उस बॉटल का जो बाउंड्री है बच्चों, उस बॉटल की जो बाउंड्री होती है ना, वो इंसुलेटेड या आइसोलेटेड होती है, जिसमें उस गर्म वाटर की एनर्जी बाहर नहीं जा सकती, या एनवायरनमेंट में जो भी गैसेस हैं उसकी जो एनर्जी है वो अंदर नहीं आ सकती। तो इसलिए वो प्रॉपरली इंसुलेटेड होता है। दैट इज़ वाई वो एक तरह का क्या है? काइंड ऑफ आइसोलेटेड सिस्टम है। क्लियर? तो क्या ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई हैं? अगर कोई भी डाउट है, आई एम सीइंग अगेन, आप कमेंट सेक्शन में पूछें मुझसे, आई विल ट्राई टू रिप्लाई यू। ओके, अब मैं आपको दिखा देती हूँ कुछ डेफिनेशन, मतलब इन्हीं की डेफिनेशन, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड, ठीक है, ताकि आपको क्लियर रहे और आप स्क्रीनशॉट लेकर उसको अपने नोटबुक में नोट कर लें। तो ये हैं नोट्स, आप इनको अपने नोटबुक में नोट करें। थर्मोडायनेमिक्स की डेफिनेशन यहाँ पर है। टाइप्स ऑफ सिस्टम आपको पता है, आइसोलेटेड सिस्टम, इंसुलेटेड, नीदर द मैटर नॉर द एनर्जी कैन बी एक्सचेंज्ड विद द सराउंडिंग। नेक्स्ट है आपका क्लोज्ड सिस्टम, विच इज़ द सिस्टम हुज बाउंड्री does not permit the transfer of matter between the system and its surroundings but allows transfers of energy. It is called closed system.
And third one is open system, which is the transfer of matter and energy between the system and its surroundings. Through it, the system is classified as an open system. आई होप आपको ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी. स्क्रीनशॉट लो, नोट कर लो. धन्यवाद.